आज के वीडियो के लिए मेरे पास दो विषय थे, और एक विषय तो था जिसमें कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, रूस ने जो हमला किया है, उसके माध्यम से मेरे पास एक बहुत बेहतरीन अवसर था आज युद्ध मामलों का विशेषज्ञ बनने का। एक विषय राजस्थान में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, तो उसके माध्यम से मेरे पास बजट विशेषज्ञ बनने का एक शानदार अवसर था। क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में हर एक व्यक्ति हर एक विषय का विशेषज्ञ है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी एक न एक विषय का विशेषज्ञ बन जाता हूँ। हालांकि इन दोनों ही विषय से मैं ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो आखिर में मैंने तय किया कि चलिए बजट विशेषज्ञ बनते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा राजस्थान का बजट है, तो मुझसे भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, हम तमाम लोगों से और हमारे दर्शकों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ विषय है। तो राजसमंद एक्सप्रेस में बजट विशेषज्ञ हेमेंद्र सिंह के द्वारा आपका बहुत बहुत स्वागत। जो बजट आया है उस पर अगर मैं सीधी और सटीक एक टिप्पणी करूँ, इसको मैं अगर बोलूँ ना, तो चतुर व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया चतुर बजट। उसमें चतुर व्यक्ति जो शब्द मैंने यूज़ किया है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के लिए बोल रहा हूँ, और वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक पुराने और अनुभवी और मजे हुए नेता है, राजनेता है। तो ये उनकी जो अनुभव और चतुराई इस बजट में दिखाई दी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका एक महत्वपूर्ण कारण तो ये होता है कि जो बजट अमूमन इस प्रकार के जो बजट आते हैं, जो बजट आया है वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचने वाला बजट दिया गया है। बड़ी हर व्यक्ति के लिए इस बजट में कुछ न कुछ है और सीधा लाभ है। कई बार लाभ घूम फिरा कर पहुँचने की स्थिति बताते हैं बजट में, मगर इस बजट के माध्यम से सीधा लाभ बताया गया। तो ऐसे बजट अमूमन चुनावी साल में आते हैं राजस्थान में, क्योंकि अगले साल चुनाव है 2023 में, तो ऐसे बजट की उम्मीद हम कर रहे थे अगले साल आएगा। मगर एक ये मास्टर स्ट्रोक कहूँगा कि उस बजट को उन्होंने चुनावी साल की बजाय उससे एक साल पहले दिया, ताकि लोग उस बजट को महसूस कर सके और ये उम्मीद कर सके कि इस बजट के लाभ उनको मिलेंगे, और अगर वो लाभ मिलते हैं तो फिर उसका कहीं ना कहीं चुनावों में कांग्रेस को लाभ पुनः मिल सकता है। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक कहूँगा, और साथ ही चतुराई भरा बजट इसलिए भी कहूँगा क्योंकि ये बजट किस क्षेत्र को कितना देता है वो अलग विषय है। बड़ी परियोजनाओं को किस प्रकार से वो जो घोषणाओं के माध्यम से क्रियान्वित करते हैं वो अलग विषय है। किस क्षेत्र में कितनी बड़ी घोषणाएं हुई है वो भी अलग विषय है। मगर उससे इतर किसी क्षेत्र को चाहे ज़्यादा मिला हो, किसी क्षेत्र को कम मिला हो, मगर हर एक क्षेत्र के व्यक्तियों तक सीधी सुविधाएं देने वाली काफ़ी सारी चीज़ें इस बजट में जोड़ी गई है। इसलिए मैं इसको चतुर बजट कहूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी क्षेत्र में कोई बड़ी घोषणा ना हो, मगर किसी बजट के माध्यम से व्यक्ति को खुद को व्यक्तिगत रूप से कुछ लाभ मिलने लग जाए तो उसको लगता है कि हाँ चलो ये ठीक है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 4 5 चीज़ें आपको ऐसी मैं बताऊँगा कि जिसके माध्यम से अशोक गहलोत साहब ने, इस सरकार ने लोगों तक एक सीधी पहुंच बनाने की, एक सीधी पकड़ बनाने की कोशिश की है। उसमें जो पहला मुद्दा होता है उसको अगर मैं लूँ, सबसे बड़ी मेरे को लगता है कि ये बहुत अति महत्वपूर्ण चीज़ है, वो होती है चिरंजीवी बीमा योजना है, उसका कवर बढ़ाया गया है, उसको 10 लाख तक किया गया है। क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी परिवार के लिए बड़े ही जटिल परिस्थितियों का निर्माण करती है। उस स्थिति में अगर इस प्रकार का एक सुविधा मिले तो बड़ा ही लाभ होता है। साथ ही 5 लाख का एक एक्सीडेंटल कवर भी इसमें दिया गया है। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के मामलों में जूझ रहे लोगों को ये बड़ी सहायता होगी। साथ ही शायद एक प्रावधान इसमें ये भी जोड़ा गया है कि अगर किसी के पास चिरंजीवी कार्ड नहीं है तो वो कलेक्टर की अनुशंसा पर भी वो वहाँ पर उपचार करवा सकते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ी योजना है। हालांकि चिकित्सा के क्षेत्र में प्रत्येक जिले पर नर्सिंग कॉलेज, साथ ही कुछ मेडिकल सेंटर्स, अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों का क्रमोन्नत करना, ऐसी तमाम चीज़ें भी इसमें शामिल की गई है। मगर ये एक पर्टिकुलर ऐसी व्यवस्था थी जो सीधा सीधा लाभ देती है। और इसके अलावा क्रिटिकल बीमारियों को भी इस चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से लोगों को निःशुल्क लाभ देने की, उस क्रिटिकल बीमारियों में भी एक व्यवस्था की जा रही है जो लोगों के लिए बड़ी लाभकारी होगी और लोगों को सीधा सीधा इस बजट से जोड़ती है। अगले कदम पर मैं आऊँ तो एक मास्टर स्ट्रोक पुनः जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, जो बहुत सारा लोगों के आपने एक दूसरे को मिठाई खिलाते और झूमते नाचते के दृश्य देखे होंगे, वो है सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी योजना है। क्योंकि राजस्थान में कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारी जिधर जाता है सरकार उधर ही जाती है। तो पुरानी पेंशन व्यवस्था उसको पुनः लागू किया है अशोक गहलोत सरकार ने, और इसको भी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी लंबे समय से इसके लिए मांग कर रहे थे। और इसमें चतुराई भरा एक पहलू ये भी है कि बताया जाता है कि इसमें जो आर्थिक भार आएगा वो 2030 तक आएगा, क्योंकि 2004 से बाद वालों के लिए ये पुनः घोषणा हुई है, तो वो 2030 तक रिफ्लेक्ट होगा। तो ये यकीनी तौर पर बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अगले कदम की तरफ अगर बढ़ूँ तो मैंने चिकित्सा की बात की, उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जिस विषय पर ध्यान दिया गया है वो है शिक्षा।
शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा घोषणाएं हुई है, जिसमें कि विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की बात है। कन्या महाविद्यालय काफ़ी जगह दिए गए हैं, राजसमंद में भीम क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय दिया गया है। उसके अलावा हॉस्टल्स पर ध्यान दिया गया है, छात्रवृत्तियाँ बढ़ाई गई है। मगर उन सब के अलावा एक जो मैं मानता हूँ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा गया है, वो ये है कि इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल्स हैं वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हज़ार मिलाकर 2000 नए विद्यालय खोले जाएंगे। हालांकि इंग्लिश मीडियम्स पहले भी चल रहे थे, मगर सीमित मात्रा में थे, और उसमें भी क्योंकि व्यवस्थाएं उसी पुराने ढांचे से जुटाई गई थी, वहीं से बिल्डिंग्स ली गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि एक हड़बड़ी में जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम है, जिसको धरातल पर व्यवस्थित रूप से नहीं उतारा गया। मगर क्योंकि इस बजट में इसको केंद्र में रखा गया है, साथ ही इसके लिए पूरी व्यवस्था बदलने की बात की गई कि इसमें जो अंग्रेजी माध्यम को संचालित करने के लिए जो टीचर्स होंगे और सब इसी अलग व्यवस्था के माध्यम से इस विद्यालय तक पहुंचेंगे। तो अब कहीं ना कहीं महसूस किया जाता है कि जो बजट में घोषणा हुई, अगर वो उसी प्रकार से चलती है तो अच्छे से संचालित होगी और इसका लाभ सभी को मिलेगा। क्योंकि अंग्रेजी मीडियम के दायरे और हिंदी मीडियम के दायरे लंबे समय से चले आ रहे हैं, इसमें आर्थिक संयंत्र बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो एक ये थोड़ा लाभ मिलेगा कि हर एक तबके को इस इंग्लिश मीडियम से जुड़ने का एक अवसर मिलेगा, अगर ये योजनाएं सही से साकार हो जाती है। एक पहलू और है जो मेरे को लगता है कि वो भी सीधा सीधा व्यक्तिगत लाभ देता है, और वो होता है जो चिरंजीवी परिवार के माध्यम से महिला मुखिया होती है उनको स्मार्टफोन, क्योंकि इसे आधी आबादी कहते हैं, बड़ा वोटर बैंक होता है जिसकी जिस तक इतनी पहुंचने की कोशिशें कभी किसी ने की नहीं। मगर अभी पूरे राष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में गत कुछ वर्षों में इस वोट बैंक को बड़ी बारीकी से परखा जा रहा है, इसे जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो उसी क्रम में ये एक बड़ी योजना है जो कि महिला मुखियाओं को एक स्मार्टफोन और 3 साल की डेटा कनेक्टिविटी देगा। तो यकीनी तौर पर महिलाओं को जोड़ने का एक बड़ा कदम है। एक बड़ा कदम इस बजट में मेरे को और मिलता है, क्योंकि मैं ये वो तमाम चीज़ें गिना रहा हूँ जो लोगों को सीधा जोड़ रहे हैं। मैं बड़ी क्षेत्रवार योजनाओं की तरफ नहीं जा रहा हूँ, उन बिंदुओं पर ही बात कर रहा हूँ जो लोगों को सीधा जोड़ते हैं। उसमें अगला होता है बिजली व्यवस्था। लाइट को लेकर ये सरकार लंबे समय से घिरी हुई थी, लंबे समय से ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे कि यार बिजली बहुत महंगी राजस्थान में। तो शायद कहीं ना कहीं उस एक दबाव को कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली और उसके बाद अलग अलग स्लैब बनाकर थोड़ी कीमतों में राहत देने की एक कोशिश की गई है, जिसका भी लोगों को सीधा लाभ होगा। तो ये सीधे लाभ वाली जो मैंने आपको योजनाएं गिनी है, चिकित्सा में, शिक्षा में, बिजली में, फ़ोन के माध्यम से, ये लोगों को इन व्यवस्थाओं से सीधा जोड़ती है। और ये लोग, क्योंकि हर बार अलग अलग तरीके से बजट देखा जाता था, हमको लगता था ऐसा होगा तो फिर हमको ऐसे लाभ मिलेगा, ऐसा होगा तो हम, बाकी इस बार सीधा लाभ देने की कोशिश की है कि लोग इस बजट को बड़ी बारीकी से देखेंगे कि जो चीज़ें हमारे लिए घोषणाएं हुई है वो धरातल पर कितनी आ गई है। इसके अलावा भी 62,000 जैसे रेट की भर्तियाँ निकालने की बात है कि हाँ 62,000 पदों पर भर्तियाँ की जाएगी। साथ ही मेडिकल के काफ़ी ज़्यादा संसाधनों पर इसमें बजट में जोर दिया गया है। रजिस्ट्री के कुछ प्रावधानों में काफ़ी राहत दी गई है। स्मार्ट सिटी का जो एक केंद्र सरकार बात करती रही है, स्मार्ट सिटी की, वो एक चीज़ इसमें राज्य सरकार ने भी जोड़ी है और स्मार्ट सिटी का भी एक प्रावधान लेकर आए हैं। हॉस्टल्स पर जोर दे रहे हैं, छात्रवृत्तियाँ बढ़ा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है। और एक पॉइंट इसमें ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि एक जो मैं चतुर मुख्यमंत्री इसलिए भी कहता हूँ कि क्योंकि हम राजनीतिक परिदृश्य में देखते हैं ना, जैसे अभी काफ़ी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो मुफ्त की घोषणाएं खूब होती है। मगर अगर चुनावी साल में कोई पार्टी मुफ्त की घोषणा करती है तो उस पर थोड़ा सा संदेह होता है, वो भी सत्ताधारी पार्टी। तो गहलोत साहब ने इसी बजट में इन चीज़ों को जोड़कर, चाहे मुफ्त बिजली हो, स्मार्टफोन हो, जोड़कर कहीं ना कहीं हो सकता है आगे आने वाले समय के लिए अपनी राजनीतिक सोच को भी दर्शा दिया है कि लोग उन पर भी इस प्रकार की योजनाओं को लेकर फिर आगे भरोसा करें। ये तमाम अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई। ये मैंने वही चीज़ें गिनी है जो सीधा लाभ दे रही है। अब संदेह कहाँ है, उस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। और संदेह तो नहीं कहूँगा, मगर मुश्किलें कहाँ पर आएगी, वो मुश्किलें कहाँ आ सकती है। वो मुश्किलों का सबसे बड़ा कारण जो मेरे को लगता है, किसी बिल्डिंग को बनाना आसान है, उस बिल्डिंग को संचालित करना बहुत मुश्किल है। आपने विद्यालय क्रमोन्नत कर दिए, आपने मेडिकल फैसिलिटी को आपने अपग्रेड करने की कोशिश कर दी, आपने ये भी बता दिया कि हम बहुत सारी नए कॉलेज और स्कूल्स खोलेंगे, हम चिकित्सा व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे, हम साइबर सेल खोलेंगे, बहुत सारे पुलिस थानों को मजबूत किया जाएगा। मगर एक सबसे बड़ी तकलीफ जो इन चीज़ों में हम लगातार देख रहे हैं वो ये है कि आप
संसाधन कैसे जुटाएंगे। अभी जो हॉस्पिटल्स की स्थिति है ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर मैं राजसमंद बैठा हूँ और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ गाहे बेगाहे खबरें आती रहती है कि उन डॉक्टर को यहाँ से वहाँ डेपुटेशन लगाया, वहाँ से वहाँ लगाया, ये घूमते रहते हैं। संसाधनों की कमी की भी बार बार बात आती है, संसाधनों का संचालन सही से नहीं हो रहा है, ये भी बार बार बात आती है। जिले भर की अगर मैं चर्चाएँ करूँ तो पुलिस थानों में स्टाफ की कमी लगातार जूझ रही है, स्कूलों में स्टाफ की कमी लगातार जूझ रही है, सरकारी कार्यालयों में स्टाफ की कमी लगातार जूझ रहे हैं। तो इस एक परिस्थिति में ये तमाम साधन, संसाधन और मानव शक्ति इसको उपलब्ध करवाना और इसका एक व्यवस्थित संचालन करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। और देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसी चीज़ें जोड़ी गई जो लोगों को सीधा लाभ देती है, तो लोग बड़ी बारीकी से ये चीज़ें देखने वाले हैं कि ये तमाम चीज़ें धरातल पर कब तक उतरती है। आप यकीन मानिए 2022 के इस बजट ने काफ़ी लोगों को इससे सीधा जोड़ दिया है, काफ़ी लोगों को मेरी तरह बजट विशेषज्ञ बना दिया है, जो 2023 के बजट आने से पहले पहले इस बजट पर बारीक नज़र रखने वाले हैं। आखिर में यही कहूँगा कि एक अच्छा बजट दिया है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत वाला बजट दिया है। मगर जो मैं संसाधनों को उपलब्धता वाली बात कह रहा हूँ, उसमें परीक्षाओं को निर्विवाद और निष्पक्ष रूप से संचालित करने के साथ साथ उनमें से चयनित हुए विद्यार्थियों का, उनमें चयनित हुए परीक्षार्थियों को नियुक्ति देने तक की जो प्रक्रिया है उसको बहुत जल्द करना पड़ेगा, ताकि ये तमाम जो सुविधाओं की घोषणा हुई है उनको सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। ये मेरे कुछ विचार थे। हालांकि मैंने कितने अच्छे से किया मुझे नहीं पता है, मगर मैंने केंद्र में उन्हीं योजनाओं को रखा है जो व्यक्तिगत थी। आप लोगों को बजट पर क्या लगता है? अगर आप में से किसी की कोई राय है तो आप हमें अपना वीडियो बनाकर भेजिए। कोशिश करिए कि 1 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना हो, 1 से 1.5 मिनट के आसपास का वीडियो हो। तो आप लोगों के विचार भी हम इस बजट पर अपने कार्यक्रम के माध्यम से रखेंगे। और भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे विषय हैं जो उठाने चाहिए आपके क्षेत्र के, आपके गाँव के, आपके कस्बों के, हमें ज़रूर जुड़े, हमें उससे अवगत कराएँ। कोशिश करेंगे कि हम उस पर भी आपकी बात रख सकें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।